नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। सत्यमाई सर्विस के एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मानकोली थाने में और विजिट करने आए हैं यूआरएल ग्रुप पैकर्स एंड मूर्स के वेयर हाउस में। आज जानेंगे इनसे सर्विस के बारे में, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कब से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस कहाँ कहाँ हैं और किन किन एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आइए बैठकर बात करते हैं। नरेश प्रसाद जी, स्वागत है आपका सत्यमाई सर्विस में। सर, आप इस इंडस्ट्री में कब से काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं सिंस 2012 से। 2012 से यूआरएल ग्रुप के नाम से। जी। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर? सर्विस हम लोग ऑल ओवर इंडिया के लिए, मतलब पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। होम शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग, कार ट्रांसपोर्टेशन, बाइक ट्रांसपोर्टेशन, पार्सल। जी, सारी सर्विस करवाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपका सामान। अभी यहाँ पे कुछ सामान आपका कैरेट में पड़ा हुआ है। जी। ये कौन सा सामान? वो एलईडी है सर आपकी? जी, एलईडी है वो सेफ्टी के लिए पैक की हुई है। जी। मुंबई में अपनी कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज है सर? मुंबई में हमारा भिवंडी है और अंधेरी है और कांदिवली है इसके अलावा। जी। अगर पैन इंडिया की बात करें तो सर? पैन इंडिया में हमारा बेंगलोर है, दिल्ली में है और चेन्नई है। दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई में आपने बताए हैं, ठीक है। सर, अपने बाइक ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज मुंबई में कंपेयर करें तो सबसे कम रहते हैं। अगर कुछ चार्जेज की बात करें तो सर आप चार्जेज बता सकते हैं ताकि कस्टमर का ऑलरेडी अवेयर रहे। मतलब बाइक ट्रक है, हाँ। ऑलमोस्ट आप बता सकते हैं अपने हिसाब से रैंडमली, जैसे मुंबई टू पुणे, मुंबई टू दिल्ली या इस टाइप से। एक अप्रोक्सीमेट मान के चलिए ना, आपका टोटल मिला करके हम लोग 6500 रुपीज डोर पिकअप, डोर डिलीवरी किया तो स्टैंडर्ड हमारा रेट शुरू होता है जी। बाकी अगर बुलेट वगैरह है तो 1000-1500 रुपए उसमें बढ़ता है। जी। इस तरीके रेट से हमारे पैन इंडिया के। जी। अच्छा, एक और है सर, मैं ये मैसेज हर वीडियो में लेता हूँ, हर ब्लॉग में लेता हूँ कि कस्टमर के पास है जब बाइक की कोटेशन जाती है तो कस्टमर यही बोलते हैं कि हमें 2500 की कोटेशन मिल रही है बाइक ट्रांसपोर्टेशन की, या 3000 की मिल रही है। तो इसको आप थोड़ा क्लियर कर सकते हैं सर, क्योंकि सबसे सस्ती बाइक तो आप ही ले जाते हैं आई थिंक। हाँ, लेकिन ये जो 2500 वाला ये रेलवे मोड से ज्यादा चल रहा है अभी फिलहाल। जो है सारी कोरियर कंपनियां हो गई या हमारी गाड़ियों की कॉस्ट है बाइक का हमने अभी बढ़ा दिया है, क्योंकि क्या उसमें बाइक स्पेस बहुत लेता है गाड़ियों में। तो अभी वो जो है हमारा एलडी निकलता नहीं है, मतलब जो कॉस्ट है उसके ट्रांसपोर्ट क्यों निकलता नहीं है। तो अभी हमने वो रेट्स उस हिसाब से ही किया है कि जो हम लोग को मतलब वो उसके हिसाब से सर्विस देने में कोई तकलीफ ना हो। बाकी जो 2500 वाली आप बात कर रहे हो वो रेलवे मोड से है, जिसमें कस्टमर खुद जाता है, वहां ड्रॉप करता है और खुद वहां से पिकअप करता है। वो सर्विस के हिसाब से देते होंगे, बट अभी हमारा जो कॉस्ट है वो यही है। बाय रोड और बाय रेल बाइक ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस आता है सर? वहां पे तो ठीक है 2500 कॉस्ट है, यहाँ पर 6000 से स्टार्ट होती है, बट जो मेन डिफरेंस क्या होता है? कस्टमर को यहाँ पे ऐसी क्या फैसिलिटी मिलती है और बाय रेल से कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ ज्यादा फैसिलिटी मिलती है? नहीं, बाय रेल में तो आप ये समझ के चलिए ना कि आपको पहली बात तो वहां पर आपको बुकिंग ऑफिस पे रेलवे के यहाँ पर खुद जाना पड़ता है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद वहां पर पैकिंग की भी कॉस्ट होती है तो अप्रोक्सीमेट 3000 पड़ जाता है। वहां पर भी फिर हैंडलिंग जो है प्रोफेशनली तो उतनी होती नहीं है, वहां पर सारे पार्सल के हिसाब से वो लोग लोड करके डालते हैं उसमें। बाकी जो हमारे इसमें है उसमें यही कि आपकी डोर पिकअप हो जाती है, डोर डिलीवरी हो जाती है, पैकिंग हो जाती है आपके सामने ही, और जो हैंडलिंग है उसकी उस हिसाब से केयरफुली होती है, डोर तक आता है आपको, इसमें कोई हैसेल्स नहीं है, आपको स्मूथ काम हो जाता है। बाकी रेलवे के लिए आपको मतलब वही है कि वहां जाना है, वहां से पिकअप भी आपको करना है, हैंडलिंग आपको डैमेज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। बाइक फिर कैसे ट्रांसपोर्ट कराना चाहिए सर? एक मिडिल क्लास कस्टमर की बात करें, बाय रेल या फिर बाय रोड? बाय रोड ही, मतलब अभी देखिए मिडिल क्लास के बजट के हिसाब से तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन एक ऐसा है कि स्टैंडर्ड एक सर्विस को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो 6500 या 6000 जो है बाइक का जो चार्जेस मैंने आपको बताया, वो एक प्रोफेशनल कंपनी आपको प्रोवाइड करके दे सर्विस अच्छे सेफ्टी के साथ, वो हिसाब से 6500 का समथिंग जो आपका बजट है आपको लेके चलना है। उसके नीचे अगर आपका बजट है तो वही है कि मार्केट में ऊपर नीचे कोई हाँ ना बोल करके फिर वो वही काम जो है रेलवे से वो खुद भेजे, या रफ हैंडलिंग करके कई गाड़ियों के सामानों के साथ में बीच में रफ हैंडलिंग हो, तो वो फिर कम पैसे में फिर वो एक्सपीरियंस आपको बुरा मिल जाए,
तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा रेट तो बजट बना के चलना है प्रोफेशनल सर्विस के लिए। कस्टमर को इंश्योरेंस से, होम शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ सर मैं, कस्टमर को इंश्योरेंस लेना चाहिए या लेना नहीं चाहिए, या फिर कौन कब लेना चाहिए? देखिए बाइक के लिए तो ये मान के चलिए बाइक में तो ऑलरेडी इंश्योरेंस होता है, क्लाइंट के पास में ऑलरेडी इंश्योरेंस होता है, बाकी उसमें इंश्योरेंस की ऐसी कोई नीड नहीं है। बाकी अगर इसमें जो मैंने आपको चार्जेस बताया उसमें हमारे थ्रू तो कोई डैमेज वगैरह फ्री, डैमेज फ्री होती है, और कुछ होता भी है तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, क्योंकि हमने उतना चार्ज पे किया हुआ है उसका, उस हिसाब से हम उसका क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हैं। तो हमारा अगर 10-15 हम बाइक भेज भी रहे हैं, इसमें कुछ आ भी जाता है तो हमारी कंपनी उसको सेटल कर देती है। बट इसमें इंश्योरेंस का कोई ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि घर सामान की तरह इसका तो ऐसा है नहीं कि इंश्योरेंस होता नहीं है। इंश्योरेंस बाइकों का रहता है तो बाइक अपनी इंश्योरेंस के साथ ही जाती है। लैपटॉप भी आप शिफ्टिंग करते हैं सर? लैपटॉप तो नहीं करते, हम लोग अवॉइड करते हैं लैपटॉप को। सिंगल अगर एक लैपटॉप है तो उसको अवॉइड करते हैं भेजना। बाकी अगर वो सामान के साथ में सेपरेट गाड़ी है तो उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह कैरी करते हैं इस तरीके से। इसके अलावा प्लांट सर्विस भी आप प्रोवाइड करते हैं सर? प्लांट, हाँ जी, प्लांट भी करते हैं, बट ये जो सारी चीजें हैं वैल्यू एडिशन, हम लोग वैल्यू एडिड सर्विस बोलते हैं इसको। तो ये जो सेपरेट गाड़ी जिनकी है, सेपरेट अगर जो ट्रक बुक करते हैं उनको ही हम प्लांट सर्विस, और जैसा कि आपने बताया आपका लैपटॉप वगैरह, ये सब हम लोग कैरी करके चलते हैं। एक सिंगल आइटम इस तरीके से नहीं करते हैं जी। प्लांट आई थिंक शेयरिंग में पॉसिबल भी नहीं होगा। हाँ नहीं, क्योंकि वो टूटता है, खराब होता है, प्लस दूसरों के सामान भी वो खराब कर देता है, तो इसके लिए जो है वो तो पॉसिबल नहीं है। कस्टमर की बात करें सर, कस्टमर को अपना होम शिफ्टिंग शेयरिंग में कराना चाहिए या फिर ओनली सेपरेट गाड़ी लेना चाहिए, या डिपेंड सामान पे ही करेगा? ये देखिए, ये तो डिपेंड करता है सामने वाले के बजट के ऊपर में। हर एक आदमी का अपना एक बजट है। अगर वो कंपनी के थ्रू उसको पेमेंट मिल रहा है तो वो प्रेफर करता है कि मेरा सेपरेट ही चला जाए, क्योंकि वहां उसको इतना बर्डन नहीं आता है। बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है तो लोग अपने चार्जेस वगैरह थोड़ा सा बजट में रखने के लिए शेयरिंग प्रेफर करते हैं। बट इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं, एनी टाइम आपका सेपरेट रिस्क फ्री शिफ्टिंग होती है, क्योंकि आपका सामान जैसे लोड हो रहा है वैसे आपके घर पर पहुंच रहा है। बट पार्ट लोड में क्या होता है, मल्टीपल हैंडलिंग होती है। जैसे आपके घर से पिकअप हो गया तो हमारे हब पर आता है, हब से भी जो गाड़ी जाती है वो आपके घर पे आती है, तो मल्टीपल एक बार हैंडलिंग हो जाती है। उसमें रिस्क थोड़ा रहता है, बट आप इंश्योरेंस के थ्रू भी इसको कवर कर सकते हो। सर मुंबई से 1 BHK सामान पकड़ लेते हैं, 1 BHK ऑलमोस्ट शेयरिंग में जाता होगा आई थिंक, टाटा एस जितना सामान होता है या पिकअप जितना सामान होता है। अगर हम उसकी डिलीवरी की बात करें तो मुंबई से कितना टाइम लग जाता है सर आपके थ्रू? अगर हम अलग अलग सिटीज पकड़ें, जैसे मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू चेन्नई, मुंबई टू हैदराबाद, मुंबई टू बेंगलोर। ये आप मान के चलिए कि एक जो मेट्रो सिटीज जैसा आपने बताया, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं तो 4 to 5 डेज इनफ है ट्रांजिट टाइम के हिसाब से। 4 to 5 डेज में डिलीवरियां हो जाती हैं। बाकी जो जितना लॉन्ग डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेट 1500 प्लस या अप्रोक्सीमेट, वो 1 वीक पकड़ लीजिए या 1-2 दिन इधर उधर, मतलब 1 वीक के आसपास अराउंड 7-8 डेज 9 डेज में डिलीवरियां कवर हो जाती है। सबसे मुश्किल जगह कौन सी है सर इंडिया के अंदर, जहां पर होम शिफ्टिंग या फिर मूविंग सर्विस प्रोवाइड कराना एक इजी टास्क नहीं है, मुश्किल काम लगता है? हाँ, मुश्किल तो नहीं, रीच थोड़ी डिले होती है। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नागालैंड, दीमापुर, आसाम, आसाम में गुवाहाटी तक तो नहीं बोलेंगे, बट गुवाहाटी के ऊपर थोड़ा जो भी हिल एरियाज है, तो हिमाचल में भी जैसे कई हिल एरियाज हैं, उत्तराखंड के भी हैं, जो हिल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर थोड़ा चैलेंजेस तो आते हैं, क्योंकि वहां पर अगर शेयरिंग कंसाइनमेंट है तो वो वर्क लोड के हिसाब से ही उसको मूव होता है। तो वही, यही एरिया सब चैलेंजेस है, बाकी सब कुछ जो है स्मूथ हो ही जाता है, और एक 15-20 डेज का टारगेट में ये भी डिलीवरी हो जाती है। सर कस्टमर को आप होम शिफ्टिंग से पहले अगर कुछ टिप्स देना चाहें, क्या क्या उनको अपने ऑलरेडी केयर कर लेना चाहिए, क्या क्या ऑलरेडी मतलब सामान है वो पर्सनल सामान पैक कर लेने चाहिए, कुछ आप बताना चाहेंगे सर? नहीं, कुछ नहीं, इसमें तो यही है कि अपना, जब आप पैकर्स एंड मोर्स कंपनी को आप हायर करते हो तो आपको अपना इंपॉर्टेंट जो भी चीजें, डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन, ज्वेलरी, इन चीजों को अपने अंडरटेकिंग रख करके आप जो है टेंशन फ्री होकर के, अगर प्रोफेशनल कंपनी आपने हायर किया है तो आप उनको, उनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। और खाली आपको अपने पर्सनल जो बिलोंगिंग्स है वो अपने पास में कस्टडी में रखने हैं, अपने खुद कैरी करना है।
क्योंकि गाड़ियां ट्रांसपोर्ट होती हैं, सामान ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें कभी डिलेज वगैरह हो गया तो जो एसेंशियल चीजें हैं, मेडिसिन वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स, ये सब मूविंग के टाइम डालने के लिए अवॉइड करना चाहिए कस्टमर को। जी। यूआरएल ग्रुप की सर कितनी गाड़ियां हैं टोटल? यूआरएल सर अभी हमारी 17 गाड़ियां हैं, इन हाउस गाड़ियां हमारी खुद की, और बाकी हमारी जो भी है मार्केट की और लाइन की हमारे टाइप्स गाड़ियां हैं। एक अप्रोक्सीमेट 25 गाड़ियां हमारी मार्केट में टाइप से। जी जी। तो ये थे नरेश प्रसाद जी, यूआरएल ग्रुप के फाउंडर। उन्होंने शिफ्टिंग से पहले जो पर्सनल सामान के बारे में जानकारी बताई है कि हमें क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए, क्या क्या सामान कैरी नहीं करना चाहिए, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है हर कस्टमर को। तो नरेश कुमार जी, आपने कंपनी के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेश कुमार जी से हमने बात कर ली। दोस्तों, हम ऐसे ही हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे, पैकर मोर से रिलेटेड, होम एंड प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट ब्लॉग में उस क्वेश्चन को कवर कर सकें। धन्यवाद।